सम्मानित देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, 7:30 का लाइव डाला गया था, लेकिन कुछ व्यस्तता के चलते थोड़ा विलम्ब हुआ है। तो सबसे पहले तो यही निवेदन है कि तमाम साथी जुड़ जाएं। आज का महत्वपूर्ण लाइव ग्वालियर मध्य प्रदेश को लेकर के है। विशेष चर्चा ग्वालियर मध्य प्रदेश की ही की जाएगी, क्योंकि लगातार प्रशासन का दबाव वहाँ बढ़ता जा रहा है। प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर, समाज के लोगों पर लगातार दबाव बना रही है। उधर मनवादी व्यवस्थित लोग लगातार अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके सब लोग जुड़ने का प्रयास करें। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन। विशेष नमन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, नारी को सम्मान दिया और इस देश के शोषित वंचित वर्ग को ऊपर उठने का अधिकार दिया। पहले तो मात्र उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जाती थी। कहीं गांव में अगर प्रतिमा लग रही हो तो उसका विरोध होता था। कहीं चौक चौराहे नुक्कड़ पर प्रतिमा होती थी तो उसको खंडित किया जाता था। लेकिन आज कैसा समय आन पड़ा है कि एक चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद भी ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगने नहीं दिया जा रहा है। मैं अगर उस वर्ग की बात करूं जिससे मैं आता हूं, जब मैं इतिहास की ओर देखता हूं तो ये महसूस होता है कि एक समय वो भी था जब हम लोगों को सड़क पर चलने तक का अधिकार नहीं था। एक समय वो भी था जब किसी मंदिर की चौखट पर भी हम लोग जाना छोड़िए उस रास्ते से भी नहीं गुजर सकते थे। एक समय वो भी था कि जब पानी पीने को लेकर के भी संघर्ष करना पड़ता था। मुझे वो समय आता है, फिर मैं आज का समय देखता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं, उनके द्वारा दिए गए जो संविधान है, उसको भी मनवादी व्यवस्थित लोग ये कहने लगे हैं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा। बड़ा दुख होता है सुनकर के, जब इस प्रकार की बातें होती हैं और सरकार के आकाम रहते हैं। बड़ा दर्द होता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर इस सभी संघर्ष के बावजूद संविधान का प्रारूप तैयार कर देते हैं और प्रारूप तैयार करने के बाद 26 जनवरी सन 1950 को उसको लागू किया जाता है। धीरे धीरे करके लोगों को अधिकार मिलते हैं और हम जैसे लोग भी अपनी बातों को रखने का दमखम भरने लगते हैं। शिक्षा का अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही हम लोगों को दिया गया है। आज उनकी प्रतिमा को लेकर लड़ाई है। लड़ाई भी कुछ नहीं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ना लगे। मैं ये भी बता दूँ वो ऐसा क्यों चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जब न्यायालय में लगती है तो वहाँ प्रैक्टिस करने वाली महिला वकील, वहाँ प्रैक्टिस करने वाले शोषित वंचित वर्ग के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं निरंतर आगे बढ़ने की। लेकिन कुछ मनवादी लोग जो सोचते हैं कि ना इस देश की महिलाएं आगे बढ़ें, ना इस देश का दलित शोषित वंचित वर्ग आगे बढ़े, इस कारण से वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का लगातार विरोध कर रहे हैं। आने वाली 11 तारीख को मैं बड़ी मजबूती के साथ ग्वालियर पहुंच रहा हूं। पूरे भारत देश के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता व बहुजन मिशन के अम्बेडकरी साथी और विशेषकर हमारे अधिवक्ता साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि वो भी वहां पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का काम करें।
आज भी ग्वालियर के अंदर सरकार के दम पर प्रशासन ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश संयोजक भाई सुनील बैरसिया जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर सड़क पर निकल कर करी और कहा प्रशासन को कि आप कुछ भी कर लो, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ प्रतिमा की नहीं, ये लड़ाई हमारे वजूद की है। ये लड़ाई शोषित वंचित वर्ग के मान सम्मान की है। ये लड़ाई इस देश की महिलाओं के अधिकारों की है और इस लड़ाई को भीम आर्मी भारत एकता मिशन मरते दम तक लड़ने का काम करेगी। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आज तक सभी मामलों में हमने आपकी मदद की। हमने भोपाल में कार्यक्रम किया तो आपकी मदद की, हमने ग्वालियर में इससे पहले आंदोलन किया तो आपकी मदद की। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहाँ जहाँ भी आंदोलन हम लोगों ने किए, हम लोगों ने वहाँ आपकी मदद करने का काम किया। लगातार हमें उकसाया जा रहा है, फिर भी हम संवैधानिक दायरे से चल रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर संवैधानिक आंदोलन करते हुए कार्यकर्ताओं पर हमला कर देते हैं, प्रशासन मौन रहता है। यही सरकार का सर है, यही मनुवाद है कि आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी कि एक तरफ दलितों के अधिकारों को आप दम भरते हैं, दलितों कहते हैं कि नहीं इनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ढकोसला आपका साफ नजर आता है कि आप सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें कर कर हम लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के साथियों के साथ साथ तमाम देश के कार्यकर्ताओं अम्बेडकरवादियों से अपील करता हूं कि 11 तारीख को ग्वालियर की ओर कूच करें। 11 तारीख में ग्वालियर में अम्बेडकर महापंचायत होगी और होकर रहेगी। प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि हमारे संवैधानिक आंदोलन को हमें करने दिया जाए और हम इस आंदोलन को कर रहेंगे। आप परमिशन देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी, अगर आप परमिशन देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि नहीं, मध्य प्रदेश के प्रशासन में कहीं ना कहीं न्याय और कानून व्यवस्था स्थापित है। और अगर आप जैसी तानाशाही आज आपने की है, इस प्रकार की तानाशाही करते हैं, तो हमें समझ आ जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पर ही कार्य करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों से भी कहता हूँ, अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहें, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई में किसी को भी घर पर न्योता नहीं भेजा जाएगा। अपने अधिकारों के लिए प्रति हमें खड़ा होना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ना लगने देना, ये सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है, ये इस देश के लाखों करोड़ों शोषितों वंचितों महिलाओं का अपमान है। ये लाखों करोड़ों शोषितों वंचितों की भावनाओं को ठेस है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आने वाली 11 तारीख में बड़ी मजबूती के साथ ग्वालियर पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचे। मैं प्रशासन से फिर अपील करूंगा कि हमारे संवैधानिक आंदोलन में किसी प्रकार की बाधा अड़चन आप ना डालें। हमारा काम है आकर के अपनी बात को रखने का, और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि आप ऐसा भी मत कीजिएगा कि हमारे कार्यकर्ता को उठाकर डिटेन करना शुरू करें, गिरफ्तार करना शुरू करें। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो उन लोगों को गिरफ्तार करें जो आज भी घर बैठकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, आज भी घर में बैठ करके अनाप शनाप इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करें। मेरे किसी भी कार्यकर्ता को अगर आपने गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। मैं पुनः एक बार और अपील कर दूं कि तमाम साथी कमर कस लें। 11 तारीख को ग्वालियर मध्य प्रदेश पहुंचकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अम्बेडकर महापंचायत को सफल करने का काम करें। आप तमाम साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहें। जय भीम, जय भारत। लाइव कैसे बताएं?
क्या हुआ?